नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। महाराष्ट्र में विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा है कि देश में 90% हिंदू रहते हैं। हिंदुओं के हितों का ख्याल रखना कोई अपराध नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, देश में कट्टरपंथी बांग्लादेशी हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थरबाजी करते हैं, इसलिए अगर इसके खिलाफ आवाज उठाने पर केस दर्ज होता है तो मैं तैयार हूँ। मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान को लेकर उनके खिलाफ महाराष्ट्र में FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मैं उनके बयान का समर्थन नहीं करता हूं। एक हिंदू के तौर पर अपनी आवाज उठा रहा हूं, नितेश राणे। उन्होंने ABP न्यूज से खास बातचीत में कहा, मैं किसी राजनीतिक दल के विधायक के तौर पर नहीं, बल्कि एक हिंदू के तौर पर अपनी आवाज उठा रहा हूं और उठाऊंगा। लव जिहाद और लैंड जिहाद जहां जहां है वहां पहुंच रहा हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने कहा कि हम सभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। जो देशभक्त मुसलमान इस देश को अपना मानता है वही सच्चा मुसलमान है। जब पाकिस्तानी झंडे फहराए गए तो मेरे कोंकण के मुसलमानों ने भी इसका विरोध किया। वे मुस्लिम हैं और भाजपा में कई कार्यकर्ता मुस्लिम हैं और वे हमारी स्थिति को समझते हैं। कनकवली से विधायक राणे ने कहा, जाकिर नाइक और मुस्लिम मौलानाओं ने भी वही कहा जो रामगिरी महाराज ने कहा है। तो फिर सिर्फ रामगिरी महाराज ही हत्या की बात क्यों कर रहे हैं? हिंदू लोगों को परेशान करो और 2047 तक इस्लाम राष्ट्र बनाओ, यही उनकी योजना है। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। रामगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। मुस्लिम संगठनों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बिरयानी के लिए अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं। नितेश राणे ने कहा, हम बिल्कुल भी पुलिस के खिलाफ नहीं हैं। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो शाम की बिरयानी के लिए अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं। जब धर्म संकट में होता है तो ये अधिकारी उन लोगों की मदद करते हैं। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने से पहले हम सभी हिंदू हैं। नितेश राणे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और NCP अध्यक्ष अजित पवार से उनकी नाराजगी को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, दादा को क्या करना चाहिए और क्या भूमिका निभानी चाहिए, यह उनकी पार्टी का सवाल है। मैं उनके बारे में बात करने वाला एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। हमारा पार्टी नेतृत्व इस बारे में बात करेगा, उन्हें समझाएगा। राणे ने कहा कि महागठबंधन में आने के बाद विचारधारा से समझौता करने को नहीं कहा गया। हम उद्धव ठाकरे नहीं हैं। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हमारा घर तोड़ने की कोशिश की। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।